पिछले 26 सालों से मैं राजस्थान की विभिन्न गवर्नमेंट आईटीआई में ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूं और वर्तमान में मैं गवर्नमेंट आईटीआई अलवर में पदस्थापित हूं। मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं वो मेरा टेक्नोमेट्री का 8वां वीडियो है। इससे पहले मैं टेक्नोमेट्री से रिलेटेड जो 7 वीडियोस डाल चुका हूं उसके अंदर मैंने 2 वीडियो के अंदर किस तरह से टेक्नोमेट्री के सूत्रों को समझा जाता है या ड्राइव किया जाता है वो बताया और बाकी के अंदर मैंने न्यूमेरिकल किए हैं। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ उसके अंदर मैं छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊंगा और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो हमारे ओएमआर बेस्ड या ऑनलाइन पेपर होते हैं उसमें आते हैं, जिसमें हमारे को 4 क्वेश्चन के उत्तर दिए होते हैं। उनमें से एक को हमको चूज करना पड़ता है कि कौन सा सही है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसके अंदर है कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 15 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैंने हिंट के तौर पर दे रखा है कि कॉस 45 डिग्री का मान जो है ए मान लें अगर हम, और साइन 15 का मान बी मान लें, तो हमारा ये सूत्र जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि बीज गणित के सूत्र के अंदर ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। तो हम इसको अगर कॉस 45 बराबर ए मानते हैं और साइन 15 बराबर बी मानते हैं, उस कंडीशन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां पर हम कॉस 45 प्लस 15 और 45 माइनस 15 बराबर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री और यहां पे हो जाएगा ये 30 डिग्री, जो कि cos 60 और cos 30 का मान हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा cos 60 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। तो इसका मान हो जाएगा हमारे पर √3/4। तो हम इसको इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ जगहों पे आपको थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी या वहां पे आपको बीजगणित के सूत्रों का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे कि सवाल हमारा सरल हो जाए। उसके बाद अगला जो सवाल है वो है हमारा, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा गुणा cos थीटा का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमारे को ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे पहला सूत्र होता है उसमें साइन कॉस tan की वैल्यूज होती हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा सूत्र होता है LAL लाल के ए कक्का लाल बटे कक्का, जहां पे L लंब होता है, A आधार होता है और K हमारा कर्ण होता है। तो अगर हम इसको ये त्रिभुज इस तरह से बनाएं जहां पे ये थीटा है, उस कंडीशन में ये हमारी लंब होगी, ये आधार होगी और ये हमारी कर्ण होगी। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो हमारे समकोण त्रिभुज पे आधारित होती है। उस कंडीशन में इसके ऊपर पाइथागोरस प्रमेय लगती है कि अगर हमारे पास 2 वैल्यू दे रखी है तो तीसरे वैल्यू हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं, जो कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि tan थीटा बराबर 3/4 दे रखा है और tan थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार, वो हमारा 3/4 हो गया। उस कंडीशन में लंब हमारा 3 हो गया और आधार हमारा 4 हो गया, तो हमको कर्ण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए ये कर्ण बराबर अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इनको जोड़ा तो 25 आया, तो कर्ण का मान 5 आ जाएगा। उस कंडीशन में अगर हम साइन थीटा का मान निकालें तो वो होता है हमारा लंब बटे कर्ण, जो कि हमारा हो जाएगा 3/5, और cos थीटा का मान निकालेंगे तो वो हो जाता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो वो हो जाएगा हमारा 4/5। अब उसके बाद अगर हम साइन थीटा गुणा cos थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो हम सीधा 3/5 को 4/5 से गुणा कर देंगे, तो ये 4, तो ये 12/25, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा तीसरा सवाल है कि अगर tan थीटा बराबर x/y है तो उस कंडीशन में x साइन थीटा और y प्लस cos थीटा, x साइन थीटा माइनस y cos थीटा का मान निकालो। तो यहाँ पर हिंट के तौर पर मैंने दे रखा है आपको कि cos थीटा का भाग देने पर हमारे पास आ जाएगा x tan। तो यहाँ पे हम cos थीटा का
सभी संख्याओं में cos थीटा का भाग देंगे तो उस कंडीशन में x साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस y cos थीटा बटे cos थीटा और इन सब के नीचे में x साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस y cos थीटा बटे cos थीटा। उस कंडीशन में हमारा ये cos से cos कट जाएगा, ये हमारा tan आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x tan थीटा प्लस y और ये आ जाएगा हमारा x tan थीटा माइनस y। और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे x tan थीटा बराबर दे रखा है x बटे y, तो tan की वैल्यू हम यहाँ पर x बटे y रख देंगे प्लस y हो जाएगा और नीचे हो जाएगा x बटे y माइनस y। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे इस y का तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे y और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे y। तो ये y से y कट जाएगा, क्योंकि ये इसको अगर और थोड़ा डिटेल में लिखना चाहें हम तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई बटे वाई। तो ये y से y कट जाएगा, तो हमारा ये उत्तर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर a का मान ज्ञात करो। जहां पर हिंट दे रखा है मैंने कि यहाँ पे अगर हम दोनों संख्याओं में से सेक स्क्वायर ए का कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बचेगा ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये होता है हमारा टेन स्क्वायर ए। तो इसको जब हम अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए प्लस टेन की पावर 4a। ये उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला सवाल है हमारा x बराबर a cos की पावर 3 थीटा और y बराबर b साइन की पावर 3 थीटा। तो x बटे a की पावर 2 बटे 3 और प्लस में y बटे b की पावर 2 बटे 3 का मान निकालें। तो हम इस x बराबर a cos 3 थीटा को a इधर ला करके ये x बटे a बराबर cos 3 थीटा हो सकता है, और इसी तरह y बराबर b साइन 3 थीटा के अंदर y बटे b लिख करके इसको हम साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। और हमारा जो सवाल है उसमें x बटे a की पावर 2 बटे 3, तो यहाँ पर ये x बटे a की जगह हम यहाँ cos 3 थीटा की पावर 2 बटे 3 प्लस y बटे b की जगह रख देंगे साइन 3 थीटा बटे की पावर 2 बटे 3। जब इस पावर को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos 3 गुणा 2 बटे 3 थीटा प्लस साइन 3 गुणा 2 बटे 3 थीटा। तो उस कंडीशन में ये हमारी निकल के आएगी, 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। और चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये इसका उत्तर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, इस तरह के सवाल काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं। 120 मीटर लंबा पतंग का धागा जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो पतंग की जमीन से ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम साइन 30 बराबर लंबटे काट लेंगे जो कि BC बटे AB होगा, जो कि x बराबर 120 है। 1/2 हमारी साइन 30 की वैल्यू हो गई, और ये x बटे 120 हमारा यहाँ आ गया। तो इसको जब ब्रज गुणा करेंगे तो 120 गुणा x बराबर 2x आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 120 में 2 का भाग देंगे तो ये 60 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पतंग के धागे की लंबाई 120 मीटर है और ये धरती से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसकी हाइट जो हमारी x बराबर 60 मीटर के बराबर होगी। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है, एक पेड़ हवा में झुक जाता है और पेड़ का शीर्ष 60 डिग्री पर जमीन से मिलता है। यदि पेड़ की जड़ और शीर्ष के बीच की दूरी 8 मीटर है तो पेड़ की
कुल लंबाई झुकने से पूर्व क्या होगी, ये हमें निकालनी है। तो मान लीजिए ये हमारा पेड़ इस तरह से था। ट्रिग्नोमेट्री के इस तरह के सवालों में पहले अगर आपका चित्र सही हो गया तो आपका सवाल भी सही होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको पहले चित्र बनाना चाहिए और उसके अंदर इसका नाम इस तरह से A, B, C और D रखते हैं जिससे कि समझ में आ सके। तो ये हमारा पेड़ यहाँ से यहाँ था। अगर आंधी आने की वजह से अगर ये पेड़ गिर करके यहाँ टकराता है, जो इसका शीर्ष होगा D हमारा यहाँ आ जाएगा और वो धरती से 60 डिग्री का कोण बना रहा है और इसकी दूरी यहाँ से यहाँ 8 मीटर हो जाती है। तो हमको इसकी टोटल हाइट निकालने के लिए x चाहिए और y हमारे पास x और y दोनों के वैल्यू चाहिए। तो यहाँ हम जानते हैं कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री में एक सूत्र होता है L बटे K, जहाँ पे लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा और लंब बटे आधार होता है हमारा टेन थीटा। इस कंडीशन में हमारा ये थीटा होने की वजह से ये लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा। तो हम पहले जो है ABC त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ABC से लेंगे जिसमें हमारे को लंब याद करना है। लंब बटे आधार होता है हमारा, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। तो टेन 60 इजिकल टू लंब बटे आधार यानी कि हमारा है BC बटे BC का मान x, AB का मान 8 और tan 60 का मान होता है हमारा √3। तो ये √3 बराबर x बटे 8। तो x बराबर हो गया 8√3 मीटर। उसके बाद हमारे को y की दूरी निकालनी है। तो y हमारी यहाँ से यहाँ है। तो यहाँ पे हमारे पास आधार है और ये कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण होता है cos 60। तो यहाँ जाएगा cos 60 इजिकल टू आधार बटे कर्ण। तो आधार है हमारा 8, कर्ण है हमारा y। उस कंडीशन में cos 60 की मान होता है 1/2 बराबर 8/y। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ 8 दूनी 16 मीटर। तो पेड़ की लंबाई हो जाएगी हमारी x प्लस y। x है हमारा 8√3 प्लस 16 और √3 का मान यहाँ रखेंगे हम 1.732 प्लस 16 13.856 प्लस 16 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 29.856 मीटर उत्तर। इसके बाद अगला सवाल है, ये MCQ क्वेश्चन है। यदि हम cos थीटा को गुणा करें cos 1 से, cos 2 से, इसी तरह हम cos 90 तक गुणा करते चले जाएं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू हमारी 0 होती है और 0 को जब भी किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उसका मान हमारा 0 हो जाता है। तो इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा C। इसके बाद अगला सवाल है हमारा, यदि x गुणा tan 45 sin 30 बराबर cos 30 tan 30 हो तो x का मान ज्ञात करो। यहाँ tan 45 होता है हमारा 1, sin 30 का मान होता है sin 30 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2 और tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3। तो इन सब की वैल्यू हम जो है रख देंगे, उससे हमारी वैल्यू आएगी। तो x गुणा 1 गुणा sin 30 1/2 बराबर cos 3 √3/2 और tan 30 का मान था 1/√3। तो √3 से √3 कट गया। उस कंडीशन में ये x/2 इक्वल टू 1/2, x/2 बराबर 1/2, 2 से 2 कट के तो x बराबर हो जाएगा 1। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा D, क्योंकि ये बराबर होने की वजह से 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा हमारा 1। तो उत्तर हो जाएगा D। अगला सवाल है हमारा, sin 2b बराबर 2 sin b है तो b का मान ज्ञात करें। sin 2b का मतलब हो गया 2 sin b cos b। तो यहाँ हम sin 2b की जगह रख देते हैं 2 sin b cos b बराबर 2 sin b।
साइन 2b का मान हम 2 साइन b cos b रख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है बराबर 2 साइन b। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, साइन b से साइन b कट गया, यानी कि cos b बराबर 1। और इस कंडीशन में b बराबर cos इनवर्स 1 और cos 1 का मान होता है 0 डिग्री। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल है हमारा 5 tan स्क्वायर a माइनस 5 sec स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू। तो हमारा हिंट होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो हम फाइव tan स्क्वायर a माइनस 5 sec स्क्वायर a प्लस 1 तो इक्वल टू क्या होगा। तो इसका हिंट हमने दे रखा है कि हमारा सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। उस कंडीशन में पांच इन दोनों में से 5 कॉमन निकाला तो ये आ गया हमारा tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a प्लस 1। उस कंडीशन में 5, और यदि इस फॉर्मूले को देखें तो ये tan इधर चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर हमें tan प्लस में लाना है तो इसको हमको माइनस में करना पड़ेगा। उस कंडीशन में ये, इसको मैं आगे समझा देता हूं यहाँ कि ये tan, अगर इस पूरी संख्या में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इजिकल टू हो जाएगा -1। तो हम इसकी वैल्यू -1 रख देंगे यहाँ, +1। तो ये हो जाएगा हमारा -5 प्लस 1 बराबर -4। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। इसको दोबारा समझा देता हूँ। 5 tan स्क्वायर a माइनस 5 sec स्क्वायर a प्लस 1, इसमें इसका मान निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं में से जब 5 का कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a। अब ये tan स्क्वायर, हमारा जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर a। तो जब tan को इधर ले जाएंगे तो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा। अब हमको tan प्लस में चाहिए और ये हमारे को माइनस में चाहिए, तो हम इसके अंदर पूरी संख्या में माइनस का गुणा कर देंगे, तब ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा आएगा और ये वैल्यू हमारी माइनस 1 हो जाएगी। उस कंडीशन में हम यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 रख देंगे, 5 से गुणा करेंगे तो ये -5 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। तो उत्तर हमारा आ जाएगा डी, -4। इस सवाल में जो हमारे 4 सवाल दे रखे हैं, इनको अगर हम ये b हमारा सही मान लें तो अगर इस संख्या को जब इससे गुणा करेंगे तो हमारा जो सूत्र आएगा वो आ जाएगा 1 माइनस cos a अपॉन sin a बराबर, अगर ये मानते हैं तो ये हो जाएगा sin a अपॉन 1 प्लस cos a। इसको जब ब्रज गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर a बराबर में 1 माइनस cos a और 1 प्लस cos a। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो जब cos स्क्वायर a को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इजिकल टू 1, जो हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा बी उत्तर हो जाएगा। बाकी किसी से भी मिलाएंगे तो हमारा उत्तर मिलेगा नहीं, तो हमारे को बी लेना है। तो ये उत्तर हो जाएगा बी हमारा। इसके बाद अगला सवाल है कि यदि साइन थीटा इजिकल टू ए बटे बी है तो tan थीटा का मान निकालें। तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि tan थीटा होता है हमारा साइन थीटा बटे cos थीटा, और साइन थीटा का मान हमारा अगर a बटे बी है तो हमारा एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा
इजिकल टू 1, तो उस कंडीशन में कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का मान हमारा ए बटे बी। उस कंडीशन में हमारा कॉस थीटा इजिकल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा का मान ए बटे बी रखने पर 1 माइनस ए बटे बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो हमारा जो आएगा कॉस थीटा इजिकल टू आ जाएगा हमारा 1 बटे बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो या इसको हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट बटे बी भी लिख सकते हैं, तो हमारा ये बी उत्तर हो जाएगा। सॉरी, तो टेन थीटा बराबर टेन थीटा का मान पूछ रहा है, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा का मान है ए बटे बी, और कॉस थीटा का मान है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो इसका उल्टा सीधा जब करेंगे तो ये आ जाएगा ए बटे बी गुणा बी बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी से भी कट जाएगा तो हमारा उत्तर आ जाएगा ए बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये उत्तर होगा हमारा सी उत्तर होगा। तो टेन बराबर साइन बटे कॉस के अंदर साइन का मान हमें ये दे रखा है, कॉस का मान हमने ये निकाला, इसको रखेंगे, जब उसको उल्टा करेंगे तो ए बटे बी और बी बटे ये आएगा, तो बी से बी कट के और ए बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब हमारा सी उत्तर होगा। उसके बाद हमारा पूछा जा रहा है सवाल अगला, इफ त्रिभुज ए बी सी में सी हमारा 90 डिग्री है तो साइन ए प्लस बी का मान निकालो। तो हम जानते हैं कि एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180, और उसमें अगर मान लीजिए ये सी कोण है, ये ए है, ये बी है, सी कोण अगर हमारा 90 डिग्री का तो बाकी के कोण हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो हमारा साइन, तो उस कंडीशन में हमारा साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन 90 डिग्री, क्योंकि हमारा ये कोण 90 डिग्री है और साइन 90 का मान होता है ए, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल है ये, इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर देन द वैल्यू ऑफ 10b इज। इसमें ये चित्र दे रखा है, इसके अंदर ए सी डी बी है, कोण यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब ये वाली कोण के सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी, ये आधार कहलाएगी और ये हमारी कर्ण कहलाएगी। और ये हमको दूसरे त्रिभुज की कर्ण दे रखी है 13 और ये दे रखा है 5, तो ये दूरी हमारी 5 हो जाएगी। और ये दूरी निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे ए सी की वैल्यू या ई डी की वैल्यू निकालने के लिए कि हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार ये हो गया और लंब ये हो गया। उस कंडीशन में आधार का मान निकालने के लिए आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 169 में से 25 गए तो 144। तो इसका रूट करेंगे जब हम ई डी का मान निकालेंगे तो ये 144 का रूट हो जाएगा, तो ये 12 आएगा। उस कंडीशन में tan b की वैल्यू निकाली जा रही है, तो कोण b लेंगे। उस कंडीशन में tan b बराबर होगा एल ए एल बटे के ए, लंब बटे आधार, और लंब है हमारा यहाँ पे ई डी और आधार है हमारा बीई। तो उस कंडीशन में ई डी हमारा हो गया 12 और बीई हो गया हमारा 9, तो 12 बटे 9 और 3 से काटेंगे तो ये 4 बटे 3, तो ये हमारा ए उत्तर हो जाएगा इसके अंदर। इसमें दोबारा समझा देता हूँ, इस तरह के सवालों के अंदर हमको कोण अगर ये दे रहे, कोण tan b ले रहे हैं तो कोण ये हो जाएगा। उस कंडीशन में इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगी, ये कर्ण होगी और ये आधार होगी। तो ये भुजा हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे इसके अंदर दूसरा त्रिभुज दे रखा है जिसके अंदर ये कर्ण है, ये आधार है और ये ऊंचाई लंब है। तो ये कर्ण में से लंब का स्क्वायर निकल जाएगा तो आधार का मान आ जाएगा जो इसके बराबर होगा, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। उस कंडीशन में ये हमारा लंब 9 होगा, क्योंकि ये दूरी 5 है और ये टोटल 14 है, तो 14 में से 5 जाएगी तो ये 9 बचेगी, तो ये हमारा आधार हो जाएगा और लंब हमारा आ जाएगा 12। और tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब है यहाँ पे ई डी और आधार है हमारा बीई, तो 12 बटे 9 यानी कि 4 बटे 3 हमारा ए उत्तर आएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मैच द कॉलम
कि ए बराबर अगर कोसेक थीटा है, बी बराबर सेक थीटा है, सी बराबर टेन थीटा है, डी बराबर कॉट थीटा, ई बराबर साइन थीटा है, तो हमारा ये किस तरह से मैच करेगा। पहला क्या हुआ, ये हमारा हाइपोटेनस को हम हिंदी के कहते हैं कर्ण, साइड एडजेसेंट टू एंगल ये आती है आधार, तो कर्ण बटे आधार होता है हमारा ये होता है। इसको फिर से हम समझ सकते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है हमारा साइन थीटा, और ये होता है हमारा कॉस थीटा, और ये होता है हमारा टेन थीटा। उल्टा जब इसको करेंगे आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और कर्ण बटे लंब हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। उस कंडीशन में हम देखते हैं कि कर्ण बटे आधार, कर्ण हमारा कर्ण बटे आधार यानी कि कोस का उल्टा सेक, तो ये हो गया सेक थीटा। दूसरा हमारा साइड एडजेसेंट टू एंगल, यानी कि ये हमारा आधार है और ये अपोजिट है यानी कि ये लंब है, तो आधार बटे लंब हमारा होता है, आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा हो गया। और तीसरा है हमारा ये कर्ण और ये हमारे लंब, तो हमारा कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है हमारा कोसेक थीटा, तो ये कोसेक थीटा हो गया। उस कंडीशन में हमारा पहला हो गया सेक थीटा हमारा बी, तो ये या तो इसमें से आएगा या इसमें से आएगा। दूसरा है हमारा कॉट थीटा, तो आएगा डी, तो ये आएगा डी, यानी कि ये उत्तर होगा हमारा। और तीसरा है हमारा कोसेक थीटा, तो है हमारा ये, तो हमारा ये तीसरा उत्तर होगा। इसमें ये डी उत्तर होगा, जिसमें पहला हमारा बी सेक थीटा है, दूसरा हमारा डी कॉट थीटा है, और तीसरा हमारा ए कोसेक थीटा है। तो इस तरह से इसको निकालते हैं। उसके बाद अगला सवाल है हमारा साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30। तो यदि हम 30 डिग्री को साइन 30 डिग्री को ए मान लें, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, या इसकी जगह साइन 30 का मान होता है हमारा 1/2, साइन 30 इक्वल टू होता है 1/2, और कॉस 30 होता है हमारा √3/2। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, और √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा √3 का हो जाएगा 3, और 2 का हो जाएगा 4, और इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4, 1 माइनस 3, यानी कि -2/4, यानी कि -1/2। तो हमारा उत्तर आएगा ए। इसके बाद अगला सवाल है हमारा tan cot थीटा इक्वल टू 2, देन वैल्यू द tan थीटा। अब यहाँ पे cot थीटा जो हो जाएगा 2/3, और tan थीटा जो है 1/cot होता है, तो ये 1/2/3 हो जाएगा, 3 ऊपर आने के बाद 3/2 हो जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा बी। इसके बाद अगला सवाल है इफ त्रिभुज ABC इज राइट एंगल एट C, यानी कि एक त्रिभुज है जिसके अंदर कोण C जो है वो राइट एंगल इन 90 डिग्री का, देन द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B। तो यहाँ पर हमारा A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और अगर C हमारा 90 है तो हमारा बाकी के जो A प्लस B जो बचेंगे वो 90 डिग्री के बचेंगे। तो cos A प्लस B बराबर cos 90, और cos 90 का मान होता है हमारा 0। उस कंडीशन में हमारा उत्तर हो जाएगा A। इसके बाद है साइन 90 माइनस A, तो यहाँ जहां साइन आ जाता है तो ये साइन का cos हो जाता है, तो cos A आ जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा C। उसके बाद है tan A बराबर हमारा होता है साइन A बटे cos A। tan A बराबर होता है हमारा साइन A बटे cos A, तो यहाँ हमारा या तो ये उत्तर आएगा या हमारा ये आएगा। उसमें ये तो आएगा नहीं, क्योंकि साइन ये वाला आएगा, साइन A ऊपर है, और cos A को हम 1/sin स्क्वायर A लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होता है। उस कंडीशन में अगर हम
कॉस का मान निकालना चाहें तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारा साइन बटे 1 साइन स्क्वायर ए, ये उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ए इज, मतलब कॉट ए का उल्टा क्या होगा, तो कॉट ए का उल्टा होता है टेन ए, तो ये हमारा सी उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक ए, तो कोसेक ए का उल्टा होता है कोसेक ए इक्वल टू 1 साइन ए, तो ये हमारा साइन ए आ जाएगा। इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, तो हम जानते हैं कि सेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे आधार, क्योंकि ये साइन होता है, ये कॉस और ये टेन, फिर ये उल्टा कॉट और ये हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक, तो कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा यहाँ पे दे रखा है 25 और आधार दे रखा हमारा 7, तो ये लंब हो जाएगा हमारा 24। हम इसको निकालेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 625 में से 49 गएंगे तो 576 आएंगे, 576 का रूट निकालेंगे तो 24 आएगा। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर सकता हूँ। 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 625 माइनस 49 इक्वल टू 576, 576 का रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो ये हमारा लंब हो जाएगा 24। उस कंडीशन में टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार, तो लंब हमारा 24, आधार हमारा 7, तो 24/7 ये उत्तर हो जाएगा हमारा। इसके बाद है इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, तो इसके अंदर कोसेक थीटा होता है साइन कॉस टेन, उल्टा में कॉट सेक और कोसेक, कोसेक यानी कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमारा है 25 और लंब है हमारा 24, तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा बी 25/24, कोसेक थीटा का मान 25/24। अगला सवाल है एक त्रिभुज एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी कि एक त्रिभुज है जिसके अंदर बी हमारा 90 डिग्री है और ए बी बराबर अगर 12 है और बी सी बराबर 5 है, उस कंडीशन में हमारा साइन ए, टेन ए, साइन सी और कॉट सी की मान निकालो। तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा यहाँ पे 5 है, कर्ण हमारा 13 है, तो 5/13 होगा, 5/13 यानी कि ये डी उत्तर होगा हमारा। ए हमारा 5/12, बी हमारा 12/13, सी हमारा 13/12 और डी हमारा 5/13। तो उस कंडीशन में साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि हमारा कोण ए मानने पर, कोण को ए मानने पर हमारा लंब 5 और कर्ण हमारा 13, तो 5/13 हमारा डी उत्तर आएगा। टेन ए बराबर होगा यहाँ पे लंब बटे आधार, लंब हमारा 5, आधार हमारा यहाँ 12 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर निकालेंगे इस तरह से। यह हमारे पास कर्ण नहीं दे रखा, 12 और 5 दे रखा, तो कर्ण निकाल लेंगे 13, यानी कि ये 13, ये 12, ये 5 आएगा तीनों कंडीशन में। तो हमारा लंब होगा टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब है हमारा 5 और आधार है हमारा 12, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा ए। इसके बाद पूछ रहा है वो साइन सी, साइन सी कंडीशन में कोण हमारा सी आएगा, तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, और साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा 12 और कर्ण 13, तो 12/13 यानी कि ये भी उत्तर हो जाएगा। तो ये वीडियो मेरा काफी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इसको अभी यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जो मेरा 8वां ट्रिग्नोमेट्री का 8वां वीडियो होगा, और मैं इसके बाद शायद एक और 9वां वीडियो भी लेकर आऊंगा जिसके अंदर की प्रश्नावली के सवाल करके आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको नए वीडियो पे तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए कि एक वीडियो मैंने डाला है जो आपके बहुत काम का है, जो आपके कंपटीशन लेवल के एग्जामों में काम में आ सकता है, साथ में ITI और भी आपके जगह पे काम आ सकता है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।